वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास कैसा हुआ एग्ज़ाम? चलिए देखते हैं कितने टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं और कहाँ अभी थोड़ी थोड़ी सी कमी बाकी है। नवंबर 2023 का ये पेपर 60 मिनट्स का है और 40 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इस पेपर में सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहले 11 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यह कथन यूक्लिड के अनुसार है, अभिगृहित यानी एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 2, दो समानांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। नहीं, गलत बात। समांतर रेखाएं तो प्रतिच्छेद करती ही नहीं, यानी डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, सो बी इज करेक्ट। और एक न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? यह है वृत्त और इसमें अगर आपने केंद्र से इसकी परिधि तक एक रेखा खींची गई, उसे हम कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अवधारणाओं की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 8, जब दो किरणें एक ही अंतिम बिंदु से निकलती हों तो क्या बनता है? कोण बनता है। ऐसे दो किरणों का ये एक अंतिम बिंदु है और ये कोण बन गया, एंगल। क्वेश्चन नंबर 9, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये तो गलत बात लग रही है, क्योंकि दो अलग अलग बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 11, यह है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। यहां पर अभिकथन क्या है? समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बात बिल्कुल सही है, कारण समानांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये इस अभिकथन का कारण नहीं है। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं है। यहां पर यह ऑप्शन सही होगा। इस असर्शन का रीजन क्या होना चाहिए? समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ओके, अगर ये कारण लिखा होता तब हम ऐसे कह देते कि दोनों सही हैं और कारण दावे की सही व्याख्या है। नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में y का मान निकालना है आपको। ये देखिए, ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री बनता है। यहां पर कोण 3 बने हुए हैं और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10y = 180। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में बदल जाते हैं। 0 से 0 कट गई। इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 18। ओके, यहां पर हमसे y की वैल्यू पूछी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC में AB = AC, कोण B 50 डिग्री है। हमें कोण C ज्ञात करना है। ये देखिए, ये है त्रिभुज ABC। AB और AC बराबर है। कोण B 50 डिग्री है। हमें कोण C बताना है। ये कोण C भी 50 डिग्री आएगा। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे?
समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। सो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखाएं और रेखाखंड। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर ना मिले, वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहां पर आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। रेखाखंड रेखा के उस भाग को जिसके दो अंत बिंदु हैं रेखाखंड कहते हैं। जिस लाइन के दोनों तरफ एरो का निशान लगा होता है वो होती है रेखा, ऐसे। और जहां दो एंड पॉइंट होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, उसे कहते हैं हम रेखाखंड। ओके, नाउ अब हम सी पार्ट पर आ गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है। कोण ज्ञात कीजिए। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इन द रेशो 4:5:6। देखिए, माना कोण, जब भी रेशो दे रखी हो तो आप अपनी तरफ से x लगा देंगे रेशो के साथ। 4x, 5x, 6x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इन तीनों का जोड़ किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के। इन तीनों का सम 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में 180 को जब आप 15 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। x इज इक्वल टू 12, 12। x की वैल्यू को वापस आपको यहाँ पुट करना है। अतः त्रिभुज के तीनों कोण 4 गुणा 12 है, 5 गुणा 12 है, 6 गुणा 12 है, 48 डिग्री, 68 डिग्री, 72 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये डायग्राम गिवन है। पी क्यू, ये लाइन है पी क्यू, पैरेलल है आर एस के यानी इसके। एंगल एम एक्स क्यू, ये वाला एंगल 135 डिग्री है। एम बाई आर, ये वाला 40 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम बाई, यानी ये वाला एंगल। ओके, देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी रचना। यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसका नाम आप रख सकते हैं MN। MN पैरेलल PQ के। ओके, इस लाइन को हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब आप एक बात बताइए, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इस कोण का नाम 1 बना दीजिए, इसका नाम 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आप लिखेंगे MN समांतर PQ खींची। कोण 1 प्लस 135 डिग्री कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। ओके, प्लस का 135 दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा।
180 में से 135 को जब आप घटाएंगे तो आएगा 45 डिग्री। ओके, अब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा ने काटा तो जहां पर Z बनता है, देखिए ये वे दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। उसका क्या रीजन होता है? एकांतर कोण। यहां देखिए ये Z ऐसे बनेगा। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो एंगल 2 को भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। ओके, अब हमसे पूछा गया है एंगल एक्स एम वाई। ये एंगल क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। आकृति में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। इसमें हमें सिद्ध करना है AOB को रेखा। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये एक थ्योरम है और जब थ्योरम का आपको प्रूफ लिखना होता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। दिया है, क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें सिद्ध क्या करना है? साध्य। AOB एक रेखा है। ओके, अब हम इसे सिद्ध करेंगे, यानी प्रमाण, प्रूफ। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के हर तरफ ये पॉइंट है और इसकी हर साइड सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, लेकिन W प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। इसलिए मैं इस W प्लस जेड की प्लेस पर x प्लस वाई लिख सकती हूँ, यानी x प्लस वाई प्लस अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितने x हो गए? 2x, y भी 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 को आप कॉमन लिखेंगे और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 360 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इट मीन्स x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। दिस इम्प्लाइज x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया है। ओके, अतः AOB एक सरल रेखा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, इतना आपको लिखना पड़ेगा। नाउ सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने एक क्वेश्चन किया है अभी MCQs में। यहाँ पर हमसे यही थ्योरम पूछ ली गई है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो दिया है, मैं आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साध्य में कोण B को कोण C के इक्वल लेकर आना है। यहाँ आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी रचना। कोण A का समद्विभाजक खींचा जो BC को D पर मिलता है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ प्रमाण यानी प्रूफ।
त्रिभुज ABD यानी इस साइड वाली त्रिभुज में और इस साइड वाली त्रिभुज ACD में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रचना से AB और AC इक्वल दे रखा है क्योंकि त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD उभयनिष्ठ, इट मीन्स त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांग सम हो गई, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ओके, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन है, और आकृति में POQ रेखा है, किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल ROS यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को हमें लेकर आना है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को करने की एक मेरे पास बहुत छोटी सी ट्रिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 लाइन भी नहीं होंगी, ध्यान से देखिए। इस एंगल को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से यानी यहां से यहां तक इस पोर्शन को माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल ROS आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड मेथड में अगर मैं यहां से यहां तक इतने बड़े एंगल में से इस 90 डिग्री को माइनस कर देती हूं तो भी मेरे पास यही एंगल आएगा। यानी एंगल ROS को आपने 2 तरीकों से ढूंढा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए और जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे ये लाइन अपने आप ही आ जाएगी। देखिए कैसे। दिया है आपको, स्टेटमेंट से ही लिखना है, यहां से यहां तक POQ रेखा है, किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है और ये कंप्लीट लाइन। साध्य में आप ये वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे। ओके, यहाँ नाउ प्रमाण, जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल ROS को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एंगल POR में से अगर आप एंगल POS को माइनस कर दें, POR में से POS को माइनस कर दें। ओके, और दूसरा तरीका एंगल QOS यानी ये इतना बड़ा एंगल माइनस एंगल QOR यानी ये 90 डिग्री। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड में जब आप लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा और राइट साइड में ये 4 की 4 टर्म्स यहाँ लिखी जाएंगी। ओके, अब एंगल POR ये वाला एंगल है 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर देंगे। प्लस का 90 माइनस के 90 से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। ओके, सो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS को आप पहले लिख देंगे और माइनस में एंगल POS को बाद में, और हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यूक्लिड की सभी अभिधारणाएं और यूक्लिड के कोई 2 अभिगृहित लिखिए। राइट ऑल द यूक्लिड पोस्टुलेट एंड एनी 2 एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, ये सभी आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। नंबर 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। नंबर 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और नंबर 5, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है।
इसका मतलब ये है कि ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है और ये रेखा ऐसे, और ये दोनों अंतःकोण इस प्रकार बनाए गए हैं अगर इनका योग दो समकोणों से कम हो। जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री से कम आएगा। इस यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिलेंगी जिस ओर ये कोण 180 डिग्री से कम होगा। ओके, जब आप इन्हें ऐसे सीधे मिलाएंगे तो ये यहाँ आके मिल जाएंगी। अंडरस्टैंड? इस क्वेश्चन में आपको दो अभिगृहित भी लिखने थे, तो आप कोई भी दो अभिगृहित लिख सकते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ अगर आप दुगने लिख देंगे तो ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ये भी यूक्लिड का अभिगृहित है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की चॉइस में एक क्वेश्चन है और देखिए ध्यान से, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ये है बीई, यहाँ सीएफ, दोनों शीर्षलंब बराबर दे रखे हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। दिया है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में बीई परपेंडिकुलर का निशान है ये एसी पर, और सीएफ एबी पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये एंगल है 90 डिग्री। इनका नाम हमने एंगल 1 और 2 रख दिया है। बीई और सीएफ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए आप सिर्फ त्रिभुज बीईसी और सीएफबी, बीईसी बीईसी यानी इस वाली त्रिभुज में, और दूसरी त्रिभुज आप लेंगे ये वाली ऐसे सीएफबी में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रत्येक 90 डिग्री। बीसी और सीबी उभयनिष्ठ, ये वाली भुजा दोनों ही त्रिभुजों में आती है। ओके, बीई सीएफ के बराबर दे रखा है। ये वाली लाइन बीई ये सीएफ के इक्वल है। ओके, तो त्रिभुज बीईसी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज सीएफबी के। कौन से रूल से? आरएचएस नियम से। हमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आरएचएस से आपको प्रूव करना है, और आरएचएस रूल कब लगता है? जब एक राइट एंगल हो, राइट एंगल के सामने कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, और एक साइड, जब ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तब आरएचएस रूल लगता है। यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सीपीसीटी से। ये वाला एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि बी के सामने ये साइड है ए सी और सी के सामने ये साइड है ए बी, और हमें पता है क्या? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं ओके बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, बस इतना। इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसी बन गई? समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का। 4 दोस्तों ने खेल खेलने का फैसला किया। मीना ने क्या सलाह दी कि हम कोई शारीरिक खेल नहीं खेलते, एक ज्यामिति खेल खेलते हैं। एक त्रिभुज बनाई गई एबीसी, और रोहित ने एबी का मध्य बिंदु डी लिखा, और तीसरे बच्चे ने डी से एक रेखा डी से डीई पैरेलल ड्रॉ की गई बीसी के। पैरेलल ड्रॉ करने के लिए उसने एंगल 1 और ये वाला एंगल पी, इन दोनों को इक्वल बनाया। चौथे दोस्त ने क्या किया? ई से ए बी के पैरेलल, यानी ये एक समांतर रेखा खींची और बी सी को नए बिंदु एफ पर काटती है, ये नाम एफ है। ई एफ और बी डी दोनों
इक्वल हैं, यानी ये है EF और ये है BD, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल। अब हमें इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज EFC में AD क्या है? ये देखिए, अब त्रिभुज ADE कौन सी त्रिभुज है? ये येलो कलर वाली। और EFC कौन सी है? ये पिंक कलर वाली। इसमें हमें ये बताना है कि AD किसके इक्वल होगा। ये है साइड AD किसके इक्वल है? क्योंकि D मिड पॉइंट है, AD इक्वल है इस लाइन के और ये लाइन इक्वल है इस लाइन के। इट मीन्स AD इक्वल हो जाएगा EF के। ये वाली लाइन AD इस EF के इक्वल है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 किसके इक्वल होगा? अब देखिए, ये है एंगल 1। इस एंगल 1 को किसके इक्वल बनाया गया था? एंगल P के। और ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल Q के। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल Q के। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एंगल Q, और फर्स्ट पार्ट में AD इक्वल था EF के। नाउ थर्ड, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 2 किसके इक्वल आएगा? देख लेते हैं। एंगल 2 है यहाँ, ये वाला। अगर 1 इक्वल है Q के तो 2 इक्वल होगा R के। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थिति के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सर्वांगसम? कौन से रूल से? पिंक और ब्लू, येलो, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से रूल से? देखिए, आपने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बताया, इस एंगल को इस एंगल के, और इस साइड को इस साइड के। तो ये कौन सा रूल लग गया? एंगल साइड आप कह सकते हैं, एंगल साइड रूल। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है। अगर ये एंगल ऐसे होते और ये बीच वाली साइड होती तब हम AS से भी इसको कह सकते हैं। ये दोनों रूल सेम होते हैं। ओके, तो कौन सा रूल यहाँ अप्लाई हुआ है? AS से। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कौन सी भुजा AE के बराबर है? अब देखिए, AE कहाँ है? ये वाली साइड। AE किसके बराबर होगी? इस वाली साइड के। ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, यानी EC। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है, एक ऑप्शन मिस है, यहाँ EC आएगा। सो D इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। और जितने भी मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में मिले हैं कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लेना है। बाय बाय, टेक केयर।